हम देखने वाले हैं एसएसटी का एक चैप्टर, बेसिकली सिविक्स का आपका चैप्टर है फेडरलिज्म। इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है। हम ऑलरेडी पावर शेयरिंग में पढ़ के आए हैं 4 डिविजन्स, ठीक है, सॉरी 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। उसी में से एक फॉर्म है दैट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो आपका वर्टिकल डिविजन था, ये वो वाला पार्ट है, वर्टिकल डिवीजन वाला पार्ट है। बेसिकली फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म बेसिकली आपका जो पावर है उसे आपने सेंट्रल अथॉरिटी और उसके सब यूनिट्स में बांट दिया है। पावर को शेयर करना इनटू सेंट्रल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस यूनिट इज नोन एज फेडरलिज्म। सिंपल है। हम पावर शेयरिंग में 2 कहानियां पढ़ के आए थे, एक तो बेल्जियम की और दूसरी हम श्रीलंका की। दोनों ही कहानियों में हमने ये देखा था कि श्रीलंका में तो कोई पावर डिवीजन नहीं था और बेल्जियम में पावर डिवीजन था। ठीक है, 1993 में आया था वो पावर डिवीजन, ठीक है, 4 अमेंडमेंट्स के थ्रू। तो ये इसी चीज को थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए फेडरलिज्म की पूरी कहानी बता रखी है। अब फेडरलिज्म में दूसरी चीज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कि यूनिटरी वर्सेस फेडरलिज्म। यूनिटरी वर्सेस फेडरलिज्म। यूनिटरी क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, इसके बीच में बहुत सिंपल सा डिफरेंस मैं बताती हूँ। यूनिटरी में एक लेवल भी हो सकता है, 2 लेवल भी हो सकते हैं, ठीक है, 1 और मोर लेवल्स। ये पहला पॉइंट। इसमें क्या है कि इसमें आपके 2 लेवल तो होंगे ही होंगे, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं जैसे इंडिया में है, ठीक है। अब यूनिटरी में आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो मोर पावरफुल होता है देन स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेस पावरफुल होती है देन स्टेट गवर्नमेंट, आप ऐसा कह सकते हो। और यहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं होती है, सबऑर्डिनेट नहीं होती, वहीं पे यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट होती है, ठीक है। तो ये यूनिटरी और फेडरलिज्म के बीच का डिफरेंस है। इसके बाद आपको कुछ चीजें बता रखी हैं जैसे कि की फीचर्स। की फीचर से पहले एक चीज और हमें जान लेनी है कि फेडरलिज्म कहाँ कहाँ पे है। फेडरलिज्म 25 कंट्रीज में आउट ऑफ 193, जो कि टोटल 40% ऑफ द पॉपुलेशन है, ठीक है। तो 40% ऑफ द पॉपुलेशन फेडरलिज्म के अंडर में है। अब बात करते हैं की फीचर्स की। तो सबसे पहला की फीचर आता है कि यहाँ पे 2 लेवल्स होते हैं। कहीं पे भी आपको 2 लेवल वाली गवर्नमेंट दिख जाती है, फेडरलिज्म है, अनटिल एंड अनलेस वो सबऑर्डिनेट है कि नहीं है। अब इसमें और भी फीचर्स है, जैसे कि खाली यही आपको नहीं देखना है, जैसे और फीचर्स है ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, बेसिकली एरिया ऑफ लीगल अथॉरिटी। एक एरिया जिसके अंदर कोई एक इंसान लीगल अथॉरिटी पे है या कोई एक गवर्नमेंट लीगल अथॉरिटी पे है, ये ज्यूरिडिक्शन बेसिकली एरिया ऑफ लीगल अथॉरिटी का मतलब ये भी नहीं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पे कुछ सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जो अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो वो इसी वाले पॉइंट को लेके चल रहा है। तो ज्यूरिडिक्शन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये एक चीज। उसके बाद सोर्स ऑफ रेवेन्यू दोनों के लिए अलग होता है, वेदर इट इज सेंट्रल वेदर इट इज स्टेट, खुद से टैक्सेस वो लगाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका डुअल ऑब्जेक्टिव होता है,
डुअल ऑब्जेक्टिव्स, इस पे ध्यान देते हैं। डुअल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला आता है सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल, और दूसरा होता है कि आपको जो रिलीजन डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे, उसको एकत्रित रखना, यूनाइट रखना, ठीक है, यूनिटी बना के रखना बेसिकली। ये इसके डुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपके पेपर में आते हैं 2 मार्क में। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता रखे, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इन दैट केस जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके ऑर्डर्स को माना जाएगा, ठीक है, कोई डिस्प्यूट होता है तो इन दैट केस। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कि जो पार्लियामेंट्री प्रोविजंस हैं उन्हें आप यूनिलेटरली चेंज नहीं कर सकते हो। यूनिलेटरली लिखना जरूरी है, यूनिलेटरली आप चेंज नहीं कर सकते हो। यूनिलेटरली का मतलब ये है कि अकेले के सेंट्रल गवर्नमेंट और अकेले की स्टेट गवर्नमेंट इसे नहीं बदल सकती, दोनों अलग अलग नहीं बदल सकते, दोनों की हाँ मंजूरी होनी चाहिए कोई भी एक लॉ को बदलने में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक्स।